हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक इंडिया। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशंस देती है। सो फ्रेंड्स, वी हैव मेनी क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन, लाइक एज कंप्यूटर को प्रोग्रामेबल क्यों कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहा जाता है, डेटा क्या चीज होती है, इंफॉर्मेशंस क्या है और प्रोसेस किसे कहते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि कंप्यूटर को प्रोग्रामेबल क्यों कहा जाता है। प्रोग्रामेबल का मतलब है प्रोग्रामों के आधार पर कार्य करना। जो भी डिवाइस या मशीन दिए गए निर्देशों या प्रोग्रामों के आधार पर कार्य करे उसे प्रोग्रामेबल कहा जाता है, जैसे कि कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मोबाइल्स, रोबोट्स इत्यादि। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी करंट के दो फॉर्म या मोड होते हैं, एक एसी और दूसरा डीसी। जो भी डिवाइसेस या मशीन्स करंट के एसी मोड से चलती हैं या रन होती हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल्स कहा जाता है, और जो करंट के डीसी मोड पर चलती हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। कंप्यूटर भी एक ऐसी डिवाइस है जो करंट के डीसी मोड को यूज करती है, इसलिए कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। अगला टर्म आता है डेटा। डेटा क्या चीज होती है। सभी अधूरे और कच्चे तथ्य जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं डेटा कहलाते हैं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा। हम जब कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तो अलग अलग तरह की डिवाइसेस का यूज करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कैमरा, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन्स, ये वो डिवाइसेस हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा फीड करते हैं या कंप्यूटर को डेटा देते हैं। इस तरह की और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं और इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि डेटा क्या है। तो इन डिवाइसेस के माध्यम से जो भी चीजें रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स यानी मटेरियल्स कंप्यूटर को दिए जाते हैं, कंप्यूटर में फीड किए जाते हैं, उनको डेटा कहते हैं। अगला टर्म है इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस पूरा होने के बाद दिया गया रिजल्ट सूचना कहलाता है, यानी कि फाइनल रिजल्ट। हमने जो डेटा कंप्यूटर में इनपुट किया है उस डेटा का यूज करके कंप्यूटर एक रिजल्ट हमें देता है। उसी रिजल्ट को या फाइनल आउटपुट को सूचना या इंफॉर्मेशन कहा जाता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने जो डेटा सीपीयू या सिस्टम यूनिट को दिया था उसने उसे प्रोसेस करके अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस पे या अलग अलग यूनिट पे भेजा हुआ है, जैसे कि स्पीकर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है। ये सब वो डिवाइस हैं जो कंप्यूटर से आने वाले आउटपुट या रिजल्ट को शो कराती हैं या यूजर को देती हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला टर्म आता है प्रोसेस। कंप्यूटर द्वारा रिजल्ट को लाने के लिए डेटा पर किया गया कार्य प्रोसेस कहलाता है, यानी कि हमने जो डेटा इनपुट किया था कंप्यूटर में वो किसी रिजल्ट को लाने के लिए किया था। तो कंप्यूटर उस रिजल्ट को लाने के लिए उस डेटा पर जो भी एक्शन लेगा, जो भी टास्क परफॉर्म करेगा, उसी टास्क को या वर्किंग को या एक्शन को प्रोसेसिंग या प्रोसेस कहा जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेटा इधर से इनपुट किया जा रहा है सीपीयू में या सिस्टम यूनिट में, और वो प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशंस के फॉर्म पे आउटपुट में आ रहा है। हम डेटा, इंफॉर्मेशंस या प्रोसेस को कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। डेटा इज अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो इंफॉर्मेशन होती है उसका जो सिंगल पीस है उसे डेटा कहा जाता है। एंड इंफॉर्मेशन इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ डेटा। और जो डेटा हमने इनपुट किया है वो जब इंटेलिजिबल फॉर्म पे आ जाता है आफ्टर प्रोसेसिंग, तो उसे हम इंफॉर्मेशंस कहते हैं। और प्रोसेस एक एक्शन है। इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी इनपुट किया गया डेटा किस तरह से कन्वर्ट होकर आउटपुट में यानी कि इंफॉर्मेशंस में बदलता है, उसी एक्शन को प्रोसेस कहा जाता है। तो इस तरह से कंप्यूटर की एक कंप्लीट डेफिनेशन कंप्लीट होती है। कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट्स डेटा फॉर द प्रोसेस एंड प्रोड्यूसेस द इंफॉर्मेशंस। कंप्यूटर की परिभाषा समझने के बाद हम कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को समझेंगे, मींस वर्किंग स्टेप ऑफ कंप्यूटर। किस तरह से कंप्यूटर स्टेप्स लेता है और किस स्टेप पर कौन सा टास्क परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर इनपुट लेता है, यूजर द्वारा दिए गए डेटा को एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करना, जिसे कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में इनपुट कहा जाता है। यूजर यानी कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला, जिन्हें हम लाइववेयर भी कहते हैं। तो यूजर जो भी चीजें कंप्यूटर में फीड करता है, कंप्यूटर को देता है, उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है और इस प्रोसेस को इनपुट कहा जाता है, और ये कंप्यूटर का पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप पे कंप्यूटर उस इनपुट किए गए डेटा पे कुछ वर्किंग करता है, टास्क परफॉर्म करता है, एक्शन लेता है, ताकि इनपुट किए गए डेटा को रिजल्ट में यानी कि आउटपुट में या इंफॉर्मेशंस में बदला जाए। तो डेटा को आउटपुट में यानी कि इंफॉर्मेशंस में बदलने के लिए जो भी वो एक्शन लेगा उसी को प्रोसेस कहेंगे, और ये कंप्यूटर का दूसरा
स्टेप है, जैसा कि हमने अभी पहले भी पढ़ा हुआ है। कंप्यूटर का तीसरा स्टेप है आउटपुट। प्रोसेस होने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है, इंफॉर्मेशन आती है, वो कंप्यूटर का तीसरा स्टेप कहलाता है। कंप्यूटर के इन वर्किंग स्टेप्स को आईपीओ साइकिल भी कहा जाता है। आईपीओ साइकिल मींस इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे हमारे पास दो अलग अलग फिगर हैं, जिसमें एक में पहले इनपुट दिखाया गया है, उसके बाद प्रोसेस और फिर आउटपुट, और दूसरे में राइट हैंड साइड से इनपुट दिखाया गया है और बीच में प्रोसेस, उसके बाद लेफ्ट हैंड पे आउटपुट। दोनों ही का मीनिंग सेम है, बस ये डिपेंड करता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन पे। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों ही चीजें सेम है। इनपुट इधर से करेंगे तो उधर आउटपुट आएगा, या इधर से करेंगे तो इधर आउटपुट आएगा। ऑलवेज इनपुट जो होता है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, और सेकंड स्टेप प्रोसेस का होता है, और थर्ड स्टेप आउटपुट का होता है। इतना आपको याद रखना है। आईपीओ साइकिल को आप हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ समझ सकते हैं। इधर हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं। सिस्टम यूनिट उसे प्रोसेस करता है और कुछ डिवाइसेस के पास उसे आउटपुट के रूप में भेज देता है। आप इसको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे पहले इनपुट का स्टेप आ रहा है, उसके बाद प्रोसेस किया जा रहा है लेफ्ट टू राइट, और वो एसोसिएशन था राइट टू लेफ्ट। तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट पे बेसिकली डिपेंड करता है।